गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस चैप्टर की तीसरी वीडियो डालेंगे। फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, डिस्क वाला है। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित संख्या होगी 2 अंकों की अंकित संख्या, एक पूर्णांक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो स्टूडेंट कुल संख्याएं हो गई, यहां पर कुल संख्याएं हो गई 90। 1 से लेकर 90 के बीच में कुल संख्याएं कितनी हो गई? 90 भैया। तो इस समष्टि आ गई 90। कुल संख्या कितनी होगी स्टूडेंट? 90। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट को देखिए आप। ये कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या। दो अंकों वाली संख्या है। घटना ई मान ली हमने, उनको जिसको निकालना है। ई बराबर 2 अंकों वाली 10 से शुरू होगी भैया। 10, 11, 12, डैश 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 डैश, और कहां तक आ जाएंगे स्टूडेंट? ये 90 तक। और ये जो संख्याएं हो जाएंगी कुल 81 हो जाएंगी। 90 में से 2 निकाल दो तो कितनी संख्या है? 81। कितनी संख्या है? 81 संख्या है। मतलब यदि गिनोगे ना 10, 11, 12, 13 को तो 81 संख्याएं बैठेगी। तो 2 अंकों वाली संख्या आने की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या आने की प्रायिकता। स्टूडेंट 2 अंकों वाली संख्या होगी, जो संख्या वो 81 है, और बटे कुल संख्या है हमारे पास डिस्क जो है वो 90 है। 9 से काटा, 9 9 81 और 9 ढाई 90। स्टूडेंट आंसर आया 9/10। पहले का आंसर आता हुआ स्क्रीन पे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है स्टूडेंट? पूर्ण वर्ग संख्या ये घटना होती है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है स्टूडेंट। जैसे ई बराबर मान लेता हूं घटना को, ई पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। जैसे 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 2 का वर्ग होती है 9 है स्टूडेंट, फिर 16 है पूर्ण वर्ग, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है। ये हमारी पूर्ण संख्या है, 90 के बीच में लेनी है। अगर इनको देखा जाए कुल संख्या कितने स्टूडेंट, गिनो इनको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 संख्या है स्टूडेंट। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता स्टूडेंट, अनुकूल प्रकार प्रतिकूल प्रकार सब जानते हैं। पूर्ण संख्या 9 है तो 9/81। कुल संख्या 81 है तो 9 एकम 81 लिखो। 9 एकम 9, 9 9 81। स्टूडेंट है 1/9, 1/9। स्टूडेंट आंसर आ गया 1/9 सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, क्या कहता है थर्ड पार्ट में? 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 5 से भाग होने वाली, 5 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं बतानी स्टूडेंट कौन कौन सी होती है? 5 से विभाज्य संख्याएं होती है। एक तुम्हारी 5 ही हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, 5 से कटने वाली 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, 50 हो गई 5 से कटने वाली, 55 हो गई, 5 से भाग होने वाली 60 हो गई, 65 हो गई, 70 हो गई, स्टूडेंट 75 हो गई, और 80 हो गई, और फिर 85 हो गई स्टूडेंट, कितना होगा? 85, और लास्ट में 90 हो गई। तो इतना ये समष्टि में अवयव आ गए स्टूडेंट। और ये कितने अवयव आ गए हैं अगर देखा जाए यहाँ पर? ये 18 अवयव आ गए। कितने आ गए? 18। तो 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 5 से
विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ये भी लिख देता है स्टूडेंट शॉर्ट में। एन ई अपॉन एन एस होता है फॉर्मूला, एन ई अपॉन एन एस। एन ई का मान 18 है, 18 संख्या है जो 5 से भाज्य हो जाएंगी, और कुल 81 संख्या है। 9 दूनी 18, 9 9 81, आंसर आया 2/9। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ 2/9 आया स्टूडेंट, 2/9 लिख देते हैं साफ साफ। ये आंसर हमारा कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन। अब स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक बच्चों के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इससे क्या प्राप्त है कि ए प्राप्त हुआ। तो ये भैया 2 बार है, कितनी बार है? समष्टि में अवयव हो गए, देखो इन्हें गिन लो, ऊपर गिन लो, 1 2 3 4 5, तो कुल अवयव हो गए, अक्षर हो गए 6। फर्स्ट पार्ट देखिए, पासे पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता, पासे पर अक्षर ए प्राप्त होने की प्रायिकता, फ्रेंड ए कितनी बार है? फॉर्मूला तो वही एन ई अपॉन एन एस। ए देख लो कितनी प्रकार है, ए कितनी प्रकार है, ए 2 बार आया ऊपर, तो ये आया ये वाला, ये, और एक ये रहा, तो 2 बार आ गया ये, 2/6 काटा, आंसर आया 1/3, 2 एकम 2, 2 3 6। सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, डी प्राप्त, पासे पर डी अक्षर प्राप्त होने की प्रायिकता, डी अक्षर प्राप्त होने की प्रायिकता, डी कितनी बार है भैया ऊपर, देख रहे हैं यहाँ पे कृष्णा, डी केवल एक बार है, डी है बाबू, ये एक बार है, 1/6 ये हमारा आंसर आता हुआ। बड़ा आसान है भाई, पहले ऊपर वाला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसकी वाह, ये 20 पे स्टार लगा हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे स्टार है, तो ये पृष्ठ की दृष्टि नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम के परीक्षा की दृष्टि से नहीं करना है क्योंकि इस पे स्टार है, परीक्षा में की दृष्टि से नहीं करना, परीक्षा की दृष्टि से नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि इस पे स्टार लगा हुआ है स्टूडेंट, क्या लगा हुआ है? स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 21, बेस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। 125 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से याद रखा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे? भैया जब अच्छा पेन आएगा तभी खरीदेंगे, वह पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन आएगा तो हम क्यों खरीदेंगे? तो देखो कुल पेन कितने हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन, पेन कुल बॉल पेन है 144। कुल पेन कितने हैं भैया? 144, 144। 20 बॉल पेन खराब है, खराब पेन कितने हो गए? अब जानते हैं 20 खराब है भाई गोपाल, 20 खराब है। अच्छे पेन कितने हो, घटा दो भाई, देखो बच्चों अच्छे पेन 144 में 20 गया तो आगे 124, 124 अच्छे पेन। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, घटा दिए, अच्छे पेन निकाल लिए, खराब निकाल लिए, दोनों को जोड़ दो तो वही 144 हो जाएगा। परंतु पेन आप खरीदना चाहोगे, दुकानदार इन पेनों में से ज्यादा अच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, प्रायिकता ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट देखिए, वह पेन खरीदेंगे, पेन तभी खरीदेंगे जब पेन अच्छा होगा, याद रहे। तो पेन खरीदने की प्रायिकता,
तो यहां पर पेन खरीदने का मतलब अच्छा पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता स्टूडेंट, अनुकूल प्रकार प्रतिकूल प्रकार एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस, ब्रैकेट में लेना भाई, ई को एस। अच्छे पेन कितने स्टूडेंट, 124। फुल पेन कितने स्टूडेंट, 144। 12 से काट लो स्टूडेंट, या पहले आप 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 कम 4, फिर काटो स्टूडेंट, 4 तिया 12, 4 छिक 24, 4 तिया 12, 4 छिक 24, 31/36, ये हमारा आंसर है। ये भी लिख सकते हो, पेन खरीदने की प्राइस, पेन खरीदने की प्रायिकता। सेकंड पार्ट में देखो स्टूडेंट, आप पेन नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन आने की प्रायिकता ही पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता होगी। खराब पेन आने की प्रायिकता। खराब पेन कितने स्टूडेंट, खराब पेन ये देखो मैंने निकाले हैं, खराब पेन 20, कितने हैं 20, लिखा हुआ भी है। बटे कुल पेन कितने, 144, कितने हैं 144। स्टूडेंट काटो इसको, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 छह 24, तो 5/36, ये आंसर आया हमारा स्टूडेंट, 5/36। इसी को कहें पेन न खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता भी कहेंगे, खरीदने की प्रायिकता भी इसी को कहेंगे। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ, स्क्रीन पे चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ हमारा, क्वेश्चन आता हुआ। अच्छा, एग्जाम्पल हमारा यह 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, उदाहरण 13 को देखिए, सारणी को पूरा खींचिए, घटना दोनों पासों को संख्याओं का योग, प्रायिकता इतनी है, दोनों पासों पर संख्याओं का योग लेना है और प्रायिकता इतनी है, 2 3 4 पूरा करना है स्टूडेंट, इसको समझाना पड़ेगा स्टूडेंट अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट सबसे पहले दो पासों को फेंकने पर समष्टि लिख लीजिए आप, सबसे आसान तरीका है, दो पासों को फेंकने पर समष्टि, तभी हो ये उदाहरण से, दो पासों को फेंकने पर समष्टि, मैंने लिखवा रखा स्टूडेंट एस बराबर, पहले पासे पे एक, दूसरे पे एक, फिर एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 स्टूडेंट, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, समझ लिखूंगा, बड़े 36 नंबर आएंगे, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5, सब जानते हैं, थोड़ा समझाना है बस, समझ पूरी होने वाली, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, स्टूडेंट 6 6, ये स्टूडेंट हमारे इसमें, इसमें कुल 36 अवयव, कितने हैं 36 अवयव, समष्टि में कुल 36 अवयव है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये सारणी पूरी करनी है, तो पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 2, तो स्टूडेंट पासों पर जो अंकों का योगफल है 2 एक ही संख्या में है, ये रहा 2, तो प्रायिकता आ गई 1/36, ये 1/36 आ गई प्रायिकता।
फिर कहता है 500 पर प्राप्त अंकों का योगफल 3। 3 इसमें है बाबू और इसमें है, ये 3 है। देखो 2 और 1 3, 1 और 2 3, इनका योगफल कितना है? 3 है। ये नंबर 2 हो गए, तो यहाँ आंसर आ गया 2/36। कितना आया? 2/36। फिर कहता है 500 अंकों प्राप्त अंकों का योगफल 4। 4 इनमें बैठेगा स्टूडेंट, यहाँ शुरू कर दीजिए आप, यहाँ से इसमें पे देखिए, ये जो नंबर है इनमें अंकों का योगफल 4 बैठेगा। कितना बैठेगा? 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 अंक है, तो 3/36 आगे प्राइमता भर दो यहाँ, 3/36। स्टूडेंट फिर कह रहा है अंकों का योगफल 5। 5 बैठेगा इनमें, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, जोड़ लो। 4 1 5, 3 2 5, 2 और 3 5, 4 1 5। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4, 4 संख्याएं, तो 4/36 आता हुआ आंसर। फिर देखिए आप 500 पर अंकित अंकों का योगफल 6। 6 इसमें जा रहा है, जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है। 6 देखिए, ये 6 जो इसमें बीच में आ गए 6, लीजिए 6, इन पे 6 है स्टूडेंट, योगफल 6 है, तो ये आ जाएगा, 5 अंक बैठे हैं, 5/36। कितना आ गया? 5/36। फिर अंकों का योगफल 7, इनमें आएगा 7, इसमें, इस तरह इसमें, इसमें 7, इसमें 7 3, इसमें 7 4, इसमें 7 5, इसमें 7 6, तो ये आ गया 6/36। कितना आया? देखो अब ये घटना शुरू हो गया, अंकों का योगफल 8 इसमें बैठेगा, एक इसमें 8 बैठ रहा है, देखो ये 8 बैठ रहा है इसका, ये 8 बैठ रहा है, तो ये नंबर 5 है, तो 5/36 ने दे दिया। फिर 4 आएगा आगे, योगफल 9, 4 बैठेंगे, ऐसे जोड़ लेना तिरछा, 4/36 आ जाएगा। फिर 3 आएंगे, जब अंकों का योगफल 10 होगा, 3 बैठेंगे, देखो इनमें 10 है, 6 4 10, 5 5 10, इनमें 3/36 आ जाएगा। फिर 11, 11 11 दिखा देता हूँ, 11 इनमें है बाबू, इनमें 2 में है 11, इसमें तो ये 11 आ गया, तो ये बैठ गया 2/36, सारणी पूरी हो गई है। अब आगे क्या कहता है? एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, यानी 2 से लेकर 11 परिणाम है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 है। क्या इस तर्क से सहमत है? एक विद्यार्थी तर्क देता है यहाँ कुल 11 परिणाम है, बिल्कुल ठीक है। 2 से लेकर 12 तक 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ये परिणाम बता रहा है, ये सेकंड पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 परिमाण है, लेकिन इनकी प्रायिकता सबकी अलग अलग आ रही। 2 की प्रायिकता 1/36 आ रही, ठीक है ना। स्क्रीन पे देखो बोर्ड पे, 2 की प्रायिकता 1/36, 3 की प्रायिकता 2/36, 4 की प्रायिकता निकाली 3/36, 5 निकाली 4/36, 6 की निकाली 5/36, 7 की निकाली 6/36, 8 आने की प्रायिकता निकाली 5/36, अंकों का योगफल 9 आने की प्रायिकता 4/36, अंकों का योगफल 10 आने की प्रायिकता 3/36, अंकों का योगफल 11 आने की प्रायिकता 2/36, और 12 अंकों का योगफल 12 आने की प्रायिकता 1/36। अभी क्या कहता है? प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 है। क्या इस तर्क से आप सहमत है? उसका कारण बताइए। सभी परिणामों की प्रायिकताएं अलग अलग है सारणी में, सारणी में सारणी में स्थित परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी स्थित परिणामों की में स्थित परिणामों की सभी की प्रायिकताएं भिन्न भिन्न है। कितनी है? भिन्न भिन्न है। सेकंड पार्ट है, भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इसके तर्क, ये कह रहा है 1/11 है, इसलिए इसका तर्क गलत है। इसलिए हम इसके तर्क से सहमत नहीं है, सहमत नहीं है।
अरे भाई सहमत कैसे हो जाएगा, तू कह रहा है सब एक बटा 11 आएगा आंसर। वो तो अंक ले रहा है, परिणाम सारणी से लिए गए हैं, गलत हो जाएगा अगर आप सोचोगे तो। अब स्टूडेंट स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ। 3 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रतीक का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों चित या तीनों पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ भी खेल में हार जाने की प्रायिकता कितनी है? एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ भी खेल में हार जाने की प्रायिकता कितनी है? देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाले या 4 बार उछाल, वो 3 सिक्कों के साथ उछाले, तो 3 सिक्कों को उछालने पर समष्टि, 3 सिक्कों को उछालने पर समष्टि, सब जानते हैं समष्टि होता है एस। देखिए ध्यान से, तीनों पे हेड हेड आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल डबल हेड, फिर टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, और एच डबल टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसमें। ये समष्टि आ गई कि एक सिक्के को 3 बार उछालना, प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर अथवा तीनों चित या पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो जीते किस पे? हेड हेड पे। जीतने वाले अवयव, जीतने वाले अवयव क्या होंगे? स्टूडेंट हो जाएंगे हेड हेड हेड, एक तो अवयव हो गया हेड हेड, ये तीनों हेड, या फिर तीनों टेल और टेल, तब तो वो जीतेगा। और हारने वाले अवयव क्या होंगे? हारने वाले अवयव जो बाकी बच गए, इन्हें छोड़ के, वो हारने वाले अवयव ये डबल हेड, टी एच, टी एच, टी डबल एच, डबल टी एच, टी एच टी, और एच डबल टी, 6 अवयव हारने वाले होंगे स्टूडेंट। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ कोई इंसान है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता, अनुकूल प्रकार प्रतिकूल प्रकार होता है। हारने के अवयव कितने हैं? देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे कुल अवयव कितने स्टूडेंट? 8, ये 8 है स्टूडेंट। तो काटा तो 2 3 6 और 2 4 8, आंसर आया इतना। हार जाने की प्रायिकता इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, आता हुआ क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, और पासे को 2 बार फेंकने पर समष्टि, ले भाई समष्टि लिख लो। पासे को 2 बार फेंकने पर समष्टि, 1 1, पूरा लिखो, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, पीछे थोड़ा कंजेस्टेड हो गई थी, 1 6। अब 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, स्टूडेंट 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6,
चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छ, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, आठ पांच, पांच छ, छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पांच और छ छ। ये स्टूडेंट समझते हैं, समष्टि में अवयव है 36। दो पासों को फेंकने पर समष्टि होती है। दो पासे हैं भैया, लिखा है उसने। ये 36 अवयव है इसके अंदर। आप देखो क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। पांच किसी भी पासे पर नहीं आएगा। देखो, पांच किसी भी पासे पर नहीं आएगा और पांच कम से कम एक बार आएगा। तो स्टूडेंट, पांच किसी पासे पर नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए। पांच कहाँ कहाँ आ रहा है? तो यहां आ रहा है इसमें पांच, ये वाला स्टूडेंट, ये पांच आ रहा है। ये हटाना है एक तो। और पांच कहां पर आए? एक पांच यहां आए। इनको छोड़ दो, जो मैंने गोल किया है ना, मैंने जो बॉक्स में गोल कर दिए, इन्हें छोड़ दो और बाकी सब आ जाएंगे ऊपर। पांच किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। पांच किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। तो भाई पांच वाले जो गोले में बंद किए उन्हें छोड़ दो। ये हो गए पांच पांच 10, छह छह 12, एक निकाल दो। भाई देखो यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 नंबर हटा दो 36 में तो बचेगा 25। 25/11, 25/36। ये हमारा आंसर है। फिर कहता है पांच कम से कम एक बार। पांच कम से कम का मतलब है एक बार आए या दो बार है, सारे गिने जाएंगे। पांच कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। पांच कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। आने की, स्टूडेंट, पांच एक बार आए या दो बार, कम से कम का मतलब है एक से लेकर दो तक जाना है। यानी दोनों पांच भी गिने जाएंगे और एक पांच गिना जाए। तो ये 11 है, जो बॉक्स वाले इन्हें गिन लो। पहले तो इनको हटा देते। 11/36, ये हमारा आंसर है। 12th में भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, 25 क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है? उत्तर का कारण सकारण उत्तर का दीजिए। दो पासों के साथ उछाला जाता है तो उनके तीन संभावित परिणाम दो चित, दो पट, दो चित, दो पट या प्रत्येक बार, प्रत्येक एक बार है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अरे भाई, दो सिक्कों को उछालने पर समझ लिख लो तुम। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आया समझती पहले पार्ट। तो पहले पार्ट के लिए देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है दो सिक्कों के साथ चला जाता है, इनके तीन संभावित परिणाम, इनके तीन संभावित परिणाम दो चित, दो पट या प्रत्येक बार एक, प्रत्येक एक बार है, प्रत्येक एक बार है। ऊपर वाली समझती में से हटा दीजिए, यहां लीजिए इसको। नीचे लिख लेते, ठीक है? नहीं तो भाई समझती लिखी जाए तो हेड हेड, दोनों चित आगे, दो चित दो पट, दो चित दो पट, लो दो पट आगे। फिर क्या कहता है? प्रत्येक एक बार या प्रत्येक एक बार, या तो हेड टी आए, प्रत्येक बार आ रहा है, या टी एच आए। भाई भी तो आ सकता है।
तो क्या कहता है, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो ले भैया, पी एच एच आने की प्रायिकता हो गई 1/3, 1/4। चार परिणाम है कुल, 1/4। पी टी टी आने की प्रायिकता हो गई 1/4, और पी एच टी टी एच आने की प्रायिकता हो गई 2/4। तो ये आई 1/2, कितनी आई? अब ये तर्क गलत है भैया, इसका ये तर्क गलत है। सेकंड पार्ट देखिए अब यहाँ पे, एक पासे को फेंका जाता है, दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या आती है, दोनों की प्रायिकताएं सेम है, बोल ठीक है। एक पासे को फेंकने पर समष्टि कितनी होगी स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6, ये समष्टि हो गई। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता स्टूडेंट, विषम संख्या स्टूडेंट 1 है, 3 है, 5 है, तो 3 संख्या है, तो 3/6 कितना हो गया? 3/6 प्रायिकता हो गई 1/2। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता ये स्टूडेंट हो जाएगी, सम संख्या 2 4 6 है, तो 3/6, तीन संख्या ही है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। प्रायिकता सही है, तो सेकंड परिणाम सत्य है, सेकंड परिणाम सत्य है। तो ये वाला सत्य स्टूडेंट, पहले वाला गलत है, सत्य है। ये कंप्लीट होती वीडियो। थैंक यू।